तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने कई बार देखा होगा कि हम लोगों का फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है या कहीं पे छूट जाता है या गिर जाता है, गुम हो जाता है। तो हम लोग उस मतलब कि डरते रहते हैं कि उसका कोई डाटा ना ले ले या हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए आज मैं एक सॉल्यूशन लेके आपके पास आया हूँ। एक ऐसा ऐप, मतलब ऐप क्या फीचर्स, जिससे आप अपना फ़ोन कहीं भी जहाँ भी गुम हुआ हो वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ढूँढने के आप लोकेट भी कर सकते हैं उसे, उसका डाटा भी क्लियर कर सकते हैं। और ये हर फ़ोन में आपको मिलेगा, जेन्युइन है, कोई हैक नहीं है। और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, स्पेशली एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ये, एप्पल में तो ज़्यादातर ये देती हैं फीचर, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत कम लोगों को पता है, तो उनके लिए ये है। तो उस फीचर को आप, मतलब कि उसका नाम है गूगल www.google.com Android/find। मतलब कि ये हर एक फ़ोन में मिलता है, चाहे आपका कोई थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कोई भी फ़ोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4G 3G सारे में ये ऑप्शन देते हैं अगर आपका जीमेल अकाउंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फीचर्स मोबाइल फ़ोन के, जिससे आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में जान सकते हैं आपका फ़ोन किधर है, और आपके फ़ोन का पूरा डाटा आप इरेज कर सकते हैं और अपना डाटा खुद सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। आगे आप कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन में फंसते हैं कि आपका कहीं चोरी हो जाता है या बाई दफ़े गिर जाता है कहीं पर, तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे किस किस सेटिंग पे जाना है और कैसे उसे इनेबल कर लेना है। उसे इनेबल करने के बाद आपको सारा कुछ उसी में दिख जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए मैं आपको फ़ोन पर ये करके दिखाता हूँ। तो आपको फ़ोन की स्क्रीन पर जाकर गूगल पर जाकर वहाँ पे टाइप करना है www.google.com/android/find। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसका जो पहला आपको दिख रहा है एंड्रॉयड फाइंड माय डिवाइस गूगल, इस पर आपको जाना है। और इस पर जैसे ही आप जाएंगे कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। और मेरा फ़ोन Realme 6 है, तो मेरा फ़ोन Realme 6 अभी सर्च हो रहा है और आपको दिखने लगा, मतलब कि मेरे दिख रहा होगा कि मेरा आ गया है कि मैं कहाँ पे इस समय मेरा फ़ोन एक्टिव है और कितनी देर पहले ऑनलाइन आया था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखने लगी हैं। चलो मैं आपको अब अपना दूसरा फ़ोन को भी सर्च करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है Galaxy J2 Pro। इस पे देखो कनेक्टिंग डिवाइस लिख के आ रहा है, लेकिन ये अभी कनेक्ट नहीं हो भाई। जो इस समय इसमें जीमेल आईडी लगी है इस मोबाइल में, वो उस मोबाइल में लगी हुई नहीं है। और इसमें, इस ऐप में ये कंपलसरी है कि जो उसमें आईडी लगी है वो इसमें लगी होनी चाहिए, और इस वजह से ये लोकेट नहीं हो पाएगा। जैसे ही हम अपने पुराने फ़ोन पर जाते हैं, वहाँ पे फिर से लोकेट करने लगा है वो। ये इसके साथ और भी कई फीचर्स देता है। तो हम लोग सबसे पहले सिक्योरिटी डिवाइस वाले फीचर्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपने मोबाइल पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ, प्लीज़ गिव माय फ़ोन। ये टाइप करके आप नीचे ऑप्शनल में जो फ़ोन नंबर है उस नंबर भी डाल सकते हैं आप। और इसे उस डिवाइस पे आप, ये जैसे आप सिक्योर डिवाइस पर टिक करेंगे, आप वहाँ पर उसके स्क्रीन पर ये मैसेज शो होने लगेगा। अगर कहीं आपके आसपास, मतलब कि कोई जान पहचान के पास होगा, तो वो आपको कॉल करेगा, या कोई अच्छा लोग होगा तो आपको कॉल करेगा और वो आपको बता देगा कि ये फ़ोन यहाँ पर है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो आता है इरेज ऑल डिवाइस। इस पे जाने के बाद इसमें और लिखा हुआ है, ऑल डाटा विल बी परमानेंटली डिलीट फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर योर डिवाइस हैज़ बीन इरेज्ड, योर कैन नॉट लोकेट इट, इफ़ योर डिवाइस इज ऑफलाइन, इरेजर विल बी बिगिन इन नेक्स्ट कमिंग ऑनलाइन। इसे अगर आप टैप करेंगे तो आपका पूरा डाटा इरेज हो जाएगा और फिर मतलब कि वो डाटा भी सिक्योर हो जाएगा। आपका वो डाटा कोई ऐसे हाथ में पड़ा है जिसके हाथ में नहीं होना चाहिए, तो भी वो आपका डाटा यूज़ नहीं कर सकता। और जब भी वो ऑनलाइन आएगा, इसके साथ साथ आप इसमें एक प्ले साउंड का ऑप्शन भी आता है, इसे भी देते हैं। और इसके अंदर जाती खन आपको एक साउंड, आपकी कॉलर ट्यून होगी, वो सुनाई देने लगेगी। आप इसके ज़रिए, अगर आपका फ़ोन कहीं आस ही पास है, बहुत जैसे घर के किसी कोने में डला हुआ है, तो आप उसे भी सर्च कर सकते हो। आपने देखा कि किस तरह से आपने देखा कि हमने इनेबल किया है।
इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आपका जैसे मैंने आपको दिखाया कि J2 फ़ोन में ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि J2 फ़ोन मतलब कि जैसे आपके पास कोई जो फ़ोन है, जो फ़ोन चोरी हो गया है उसमें जो ईमेल आईडी खुली है वही आपको दूसरे फ़ोन में खोलनी है, तब आपको ये करना है, तो आपको वो लोकेट हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है हमेशा ये बात। और अगर वीडियो आपने पूरा देखा, अगर तो भी आपको कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें, हम आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।